आज इन्होंने मुझसे कहा कि आज वो वाले कटलेट्स बनाओ जो तुम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनाती हो, जो बाहर से बिल्कुल कुरकुरे कुरकुरे और करारे रहते हैं और अंदर से बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे दिखते हैं, मतलब जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया जाता है, बिल्कुल वैसे वाले जो तुम गेस्ट के सामने रखते हो तो बिल्कुल गेस्ट बिल्कुल तुम्हारे फ़ैन हो जाते हैं ना। और जिन्हें तुम फ्रिज में फ्रीज़र में भी कभी कभी स्टोर करके रख लेती हो, बस वही वाले बना दो। तो जब इतने प्यार से कोई कुछ कहता है ना, तब तो जान भी हाजिर है। कटलेट्स बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने सोचा चलो फटाफट से बनाकर खिला ही देते हैं और साथ ही साथ रेसिपी भी दे देते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पर करीब 400 ग्राम के आसपास आलू लिए, उसे बॉयल करके इस तरह से ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आलू में चंक्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से सॉफ्ट आलू होने चाहिए, तभी कटलेट्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बनते हैं। और अब ये मेरे पास है भुने हुए चने। तो ये चने छिलके वाले हैं, हाथों से इस तरह से मसलेंगे तो छिलके अलग हो जाते हैं चने से। तो छिलके को अलग करके हमें चनों को पीस लेना है। अगर आपके पास बिना छिलके वाला रोस्टेड चना हो तो आप उसे वैसे ही पीस लीजिएगा। एक्चुअली चना हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए है, तो इसको पीस करके हमें इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर सत्तू ले सकते हैं, या अगर आपके पास बेसन हो तो उसे भी भून करके ले सकते हैं। और अब ये हमारा जो चने का पाउडर है इसे ऐड कर देंगे इसी आलू में। इसे अभी हम पूरा नहीं डालेंगे, पहले हम बाइंडिंग चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसे हम बाद में पूरा डाल देंगे। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एक प्याज को बारीक काट करके, और 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। कितना तीखा आप खाते हो उस हिसाब से ऐड करिएगा। और अब ये एक एक बड़ा चम्मच लाल, पीली और हरी वाली शिमला मिर्चें ली हैं मैंने, बिल्कुल बारीक काटा है मैंने इन्हें। इनको डालने से ना रेस्टोरेंट के जैसे जैसे कटलेट्स होते हैं ना, अंदर से जैसे दिखते हैं कलरफुल से, बिल्कुल वैसा लुक आता है कटलेट्स का। या जैसे फ्रोज़न वाले स्नैक्स मिलते हैं ना, उस टाइप से लगते हैं अंदर से कटलेट्स हमारे। और अगर ये नहीं हो तो आप सिर्फ ग्रीन वाली कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर चाट मसाला। तो चटपटे से टेस्ट के लिए बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट में इसमें डालेंगे खूब सारे फ्रेश धनिया के पत्ते, बिल्कुल बारीक काट करके। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इन सभी चीज़ों को। अच्छी तरह से जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें बाइंडिंग का भी पता चल जाएगा। अगर इस तरह से ये एक डो की फॉर्म में आ रहा है, मतलब इस तरह से बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमने चने का पाउडर डाला था उसकी क्वांटिटी परफेक्ट है। और अगर नहीं जुड़े तो आप इसमें से थोड़ा सा चने का पाउडर और डाल दीजिएगा। इसे रख देते हैं साइड में। और अब यहाँ पर मैंने एक दूसरे बोल में लिया है 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो सिर्फ मैदा ले सकते हैं तो 4 बड़े चम्मच लीजिएगा, या सिर्फ कॉर्नफ्लावर लें तो भी 4 बड़े चम्मच लीजिएगा। इसमें ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा नमक, जिससे ये फीका फीका सा ना लगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। इसकी हमें स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो पहले हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके पानी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए घोल बिल्कुल पतला होना चाहिए, इतना जिसमें कि इसकी कोटिंग बस चम्मच के ऊपर होने लग जाए। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इतना पतला होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब ये स्लरी भी तैयार है। और अब मैं हाथों पर थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, मतलब हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और सरफेस पर भी थोड़ा सा मैं तेल लगा दे रही हूँ। इससे कटलेट जो है वो सरफेस पर चिपकेंगे नहीं। और अब चलते हैं कटलेट्स बनाने के लिए। तो मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन मैंने हाथों में लिया है, और इस तरह से एक रफली एक टिकिया टाइप का बना करके इस तरह से कटर से कट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमें निकाल देना है। तो कटर से बनाने से क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल साइज़ के कटलेट्स बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरह से चाहे आप साइड से कट कर लें, या फिर इस तरह से पहले कटर को रख दें सरफेस के ऊपर, उसके बाद इस तरह से आलू को इस पर दबा दें, और जितना भी एक्स्ट्रा आलू है वो हमें इस तरह से हटा देना है। तो इस तरह से भी, या जो आपको तरीका सही लगे, जो आपको आसान लगे, उस तरह से आप कटलेट्स बनाकर तैयार कर लें। अगर आपके पास कटर नहीं हो तो आप कोई कटोरी या कोई ग्लास भी ले सकते हैं इसके लिए। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो हाथ में इस तरह से आलू का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले करके इस तरह से दबा करके भी कटलेट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कटर यूज़ करने से बिल्कुल एक साइज़ के, मतलब बिल्कुल एक बराबर के, जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं या जैसे फ्रोज़न वाले कटलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बन करके तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कितने बराबर बन करके तैयार हुए हैं हमारे कटलेट्स। तो ये कटर से बनाने की वजह से ही हुआ है, कटर का ही कमाल है ये। और अब एक एक कटलेट्स को इस तरह से स्लरी में हमें डिप कर लेना है।
बहुत ही हल्के हाथों से इसे स्लरी में हम घुमाएंगे और इस तरह से फोक से उठाएंगे ना तो बिल्कुल एक्स्ट्रा स्लरी जो बिल्कुल है छूट जाएगी, पीछे निकल जाएगी। और इसे इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। और अब ये कटलेट देखिए, जैसे बिल्कुल फ्रोज़न वाले होते हैं ना, पैकेट से हम निकालते हैं, उस तरह के कटलेट्स हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरह से कटलेट्स जो हैं इस स्टेज पर जब सब कटलेट्स आपके रेडी हो जाए ना, तो आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आप चाहें तो आपके गेस्ट आने वाले हो तो आप निकाल करके फ्राई कर सकते हैं, या अगर आप इन्हें बिल्कुल अलग अलग किसी प्लेट में लगा देंगे और आप फ्रीज़र में डाल देंगे तो ये इसी तरह से बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे और आप इन्हें 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। किसी पॉलीथीन बैग में पैक कर दीजिए, जैसे फ्रोज़न वाले आते हैं स्नैक्स, बस बिल्कुल जैसे मैकेन वगैरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बन करके तैयार होंगे। जैसे गेस्ट आएँ आप इसको डायरेक्टली निकालिए और इसको ऑयल में डालिए और डीप फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे और कोई जान नहीं पाएगा, कोई बता नहीं पाएगा कि आपने घर पर बनाया है, मतलब फ्रोज़न नहीं है या फिर मार्केट से नहीं मंगाया है। तो चलिए अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। इन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया था और अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें ऐड करेंगे ऑयल में 1 बाई 1 करके। एक बार में जितने कटलेट्स आसानी से ऑयल में आ जाएं उतने आप इसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल बेफिक्र होकर इन्हें आप फ्राई कीजिए, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने इनमें बाहर से स्लरी की कोटिंग की है, ब्रेड क्रम्स लगाया है और इसके अंदर चने के पाउडर की बाइंडिंग भी डाली हुई है। तो ये बिल्कुल भी टूटने वाले तो नहीं हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इन्हें डीप फ्रीज़ करके रखा है यानी फ्रोज़न करके रखा हुआ है ना, तो एक साथ ज़्यादा कटलेट्स ना डालें, नहीं तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर कम ना होने पाए, इसके लिए आप एक साथ 3 से 4 कटलेट्स ही फ्राई करें और उलट पलट कर तलने के बाद ये देखिए, इसका साउंड सुन सकते हैं आप। तो जैसा कि इन्होंने कहा था बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कटलेट्स बनाने के लिए, तो मैंने तो बना दिए हैं और मुझे लगता है इन्हें ये कटलेट्स पसंद आएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।